परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। 88,000 शौनकाद ऋषि बैठे हुए थे तपस्या में। वो तपस्थली है ऋषियों की नमीशरण क्षेत्र। वहां के एक एक कण में, एक एक रज में ऋषियों की तपस्या समाई थी, दिव्य चेतना समाई थी। और वो शौनकाद ऋषि एक ही जिज्ञासा से बैठे हुए हैं, अपने नित्य नियम साधन भजन से निवृत्त होकर के बैठे थे। किस लिए? ऐसा कोई साधन हमें मिल जाए, ऐसी कोई कथा हमें सुनाने वाला कोई मिल जाए। कथा सुनने की इच्छा से बैठे हुए थे शौनकाद ऋषि। और उन्हीं शौनकाद ऋषियों के मध्य में आदरणीय सूत जी महाराज का आगमन हुआ है। प्रेम से कहिए श्री राम। सूत जी महाराज लोमहर्षण जी के शिष्य हैं। सभी पुराणों के वक्ता हैं सूत जी महाराज। और सूत जी की उम्र है केवल 20 वर्ष। और शौनकाद ऋषि जो बैठे हुए हैं, उन ऋषियों की उम्र कितनी बड़ी है। कोई 200 वर्ष, कोई 400 वर्ष, कोई 500 वर्ष, कोई 1000 वर्ष, कोई 10,000 वर्ष से बैठे हुए हैं। एक एक ऋषि ऐसे हैं जिनके जीवन में कई बार इंद्र बदल गए और वो आज भी बैठे हुए। कई ऋषि ऐसे हैं जिनके जीवन में कई बार चतुर्युगियां बीत गई, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कई बार व्यतीत हो गए और वो आज भी बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। उनके मन में जिज्ञासा हुई, उनके मन में इच्छा हुई कि हमें कथा सुनने को मिले भगवान की। सूत जी महाराज का आगमन हुआ। शौनकाद ऋषि खड़े होकर के सूत जी का स्वागत करते हैं। जैसे वयोवृद्ध शौनकाद ऋषियों ने सूत जी को देख करके खड़े होकर के अभिवादन करने लगे तो सूत जी महाराज संकुचित हो गए। नहीं नहीं बाबा, मैं इस लायक नहीं हूं। आप इतनी लंबी लंबी उम्र वाले खड़े होकर के मेरा स्वागत कर रहे हैं। आप मेरे दादा परदादा के समान हैं। मैं इस योग्य नहीं हूं। तो मालूम है शौनकाद ऋषि क्या जवाब दिया कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकिरा शिष्य किंकिरा किंकिरा शिष्य किंकिरा। ए सूत जी, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई शक्ति में बड़ा होता है, ताकत में, कोई पद प्रतिष्ठा में बड़ा होता है, कोई लंबाई में बड़ा होता है। लेकिन सूत जी महाराज, ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धस्य, जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबसे पूज्य होते हैं, वो सबसे वंदनीय होते हैं। इसलिए आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन आप करोड़ों करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान है आपका ज्ञान। इसलिए मानव के अंदर जो अंधकार बैठा हुआ है उसको दूर करने के लिए आपका ज्ञान सूर्य के समान है। आपके चरणों में हम निवेदन करना चाहते हैं, ऐसा कोई साधन बताइए, ऐसा कोई मंगलमय प्रसंग सुनाइए, ऐसी कोई मंगलकारी कथा सुनाइए जिस कथा को सुनकर के भगवान कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हमें हो जाए। और कथा सुनने का फल जो है वो संसार के लोगों को प्राप्त हो जाए। फल हमको नहीं चाहिए। शौनकाद ऋषि कहते हैं, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। शौनकाद ऋषि कहते हैं, ऐसा साधन बताइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए हमें और संसार के लोगों का कल्याण हो जाए। कितना सुंदर संकल्प है शौनकाद ऋषियों का। संत के पास में जाइए, गुरु के पास में बैठिए, किसी विद्वान के पास में बैठिए तो कभी फालतू के प्रश्न नहीं करना चाहिए, कभी फालतू की बात भी नहीं करनी चाहिए।
शौनकादि ऋषि कितना सुंदर प्रश्न करते हैं। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, कृष्ण प्राप्ति का कोई साधन बताइए हमें। और कथा सुनने का फल संसार के लोगों को मिल जाए, उनका कल्याण हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में हर व्यक्ति की यही सोच रहती थी। प्रेम से कहिए श्री राधा। केवल मैं सुखी नहीं हूं, मेरा राष्ट्र सुखी रहे, मेरे राष्ट्र में रहने वाला हर जीव सुखी हो। सबके सुखी, सबके प्रसन्नता के लिए हमारे देश के ऋषि, मुनि, साधक, यति ये सब कामना करते हैं। तो संतों के पास में बैठिए, गुरुओं के पास में जाइए, तो बस कुछ क्षण उनसे पूछिए भगवान का भजन कैसे बढ़ेगा, भगवान के चरणों में प्रेम हमारा कैसे होगा, भगवान की कथाओं से हमारा अनुराग कैसे बढ़ेगा। देखिए दुकान तो अपने आप चलेगी, आप भगवान की कथा सुनने के लिए बैठ जाएंगे, भगवान का नाम जपने के लिए बैठ जाएंगे, तो भगवान आपका काम करने लग जाएंगे। प्रेम से कहिए सही राग, ये निश्चित है। भगवान कहते हैं जो आवे तो एक पग, मैं आऊं पग 60, तो एक पग मेरी ओर बढ़ता है, मैं 10 कदम बढ़ करके तुझे उठा लेता हूं, गोद में ले लेता हूं। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं। तो दुकान अपने आप चलेगी, व्यापार अपने आप बढ़ेगा, समाज में यश कीर्ति अपने आप होगी। भगवान के कार्य में लगो तो सही, राष्ट्र के उत्थान में लगिए तो सही, समाज के कल्याण के लिए आगे बढ़िए तो सही। भगवान आपके लिए समस्त द्वार खोल देंगे, समस्त द्वार खोल देंगे।